हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू अनदर हॉरर वीडियो। आज की जो दोनों स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ वो ना स्कूल के और कोचिंग वाले बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड वाली स्टोरीज़ हैं। सो अब आप लोग अब कोचिंग जाएंगे तो ध्यान से जाना। ये जो स्टोरी है मुझे सारी स्टोरीज़ मामा सुनाती हैं, तो ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट कुछ ऐसे होती है। एक लड़का है वो ना अपने कोचिंग वगैरह जाता है। अब कोचिंग से जो उसका घर का रास्ता है ना वो दो रास्ते आते हैं। एक शॉर्टकट है जो कि कचरे वाली गली से जाता है, एंड देन अदर जो है ना वो एक बड़ा सा मैदान है। अब मैदान काफ़ी बड़ा होता है तो वो नॉर्मली लोग उसे यूज़ करते हैं बिकॉज़ कचरे वाली गली गंदी होती है एंड फुल उसमें कचरा भरा हुआ होता है तो वो अच्छा नहीं समझा जाता, तो उसको कोई यूज़ ही नहीं करता। अब वो लड़का रोज़ कोचिंग जाता है मैदान पार करके और सब ना। अब उसके एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं और सर्दियों की रातें होती हैं, तो सर्दियों का जैसे होता है ना दिन छोटे होते हैं, जल्दी हो जाता है अंधेरा वगैरह, तो उसको कोचिंग में ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने वगैरह में और उसकी छुट्टी भी लेट होती है इसी वजह से। अब एक दिन ना वो मगरिब के बाद का टाइम हो जाता है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और वो कोचिंग से उसकी छुट्टी होती है। अब उसे भूख भी लग रही होती है और वो थक भी बहुत चुका होता है, उसे घर जल्दी जाना होता है। वो बोलता है क्या हो जाएगा, मैं मैदान छोड़ के मैं जो कचरे वाली गली है उससे चला जाता हूँ घर, किसी को थोड़ी पता चलेगा। अब ऑब्वियस है हमारी अम्मी वगैरह ऐसी जगहों से जाने से मना ही करती हैं, उसकी भी अम्मी मना करती हैं, लेकिन वो बोलता है अम्मी को कौन बताएगा, 2 मिनट का रास्ता है, जल्दी से निकल जाऊँगा। पूरी ही गली ना बहुत ज़्यादा जैसे कचरे में भरी हुई होती है, कचरे वाली गली है ना। अब वो गली के बीच में जाता है, जैसे बीच पे बिल्कुल पहुँचता है तो उसके पैर ना फंस जाते हैं। वो कोशिश करता है निकालने की, लेकिन ऐसे उसके पैर किसी ने ना गाड़ दिए। वो डर जाता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है तो उसके फ़ौरन से कोई पैर छोड़ देता है और वो भागता हुआ घर पहुंच जाता है। उसकी सांस इतनी ज़्यादा ना वो हाँफने लगता है और इतना ज़्यादा डर जाता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद जब सब उससे पूछते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, बहुत जल्दी भाग भाग कर आया हूँ इसलिए, क्योंकि ऑब्वियस उसे डर लग रहा होता है। घर वाले मना करते हैं और अगर बता दे तो डांट पिटेगी, और वो बिना खाए वाए उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, बिना खाए पिए सो जाता है फ़ौरन ही। अब आधी नींद में उसकी आँख खुलती है, उसे फ़ील होता है कि उसके सीने के ऊपर कुछ बहुत ही भारी बैठा हुआ है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना भारी होता है, इतना भारी होता है कि उसकी सांस जैसे रुक जाती है। वो ना ही चिल्ला पाता है, ना ही हाथ पैर उठा पाता है। वो बिल्कुल जैसे पैरालाइज़ हो जाता है। इतना वो चीज़ भारी होती रहती है, तो वो दिल में ही ना आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाता है। आयतुल कुर्सी पढ़ते-पढ़ते अचानक से वो चीज़ का वज़न जो होता है ना वो कम होता है और उसके हलक से जैसे बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है चिल्लाने की। ये सुन के उसकी अम्मी, उसके घर वाले सब उठ जाते हैं। फिर वो अपने पूरे घर वालों को बताते हैं कि वो गलत रास्ते से आ गया था और जो उसके साथ हादसा हुआ सब वाक़या पूरा बताता है। फिर उसकी अम्मी वगैरह बहुत डर जाते हैं और लड़का ख़ुद भी बहुत डर जाता है क्योंकि काफ़ी छोटी सी एज का था, छोटा सा बच्चा पढ़ने गया और ऐसा हादसा हो गया। वो अकेले नहीं बैठ पाता, पूरी रात उसकी अम्मी उसके साथ रहती हैं और उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ जाता है। बुखार में भी जब वो बेहोशी की हालत में जैसे ना नींद में जाने लगता है तो उसको वापस से उसके सीने के ऊपर ना वज़न महसूस होता है, वो सो ही नहीं पाता। और अगले ही दिन ना मौलवी वगैरह को बुलाया जाता है और उसका जैसे पूरा इलाज किया जाता है मौलवी से। मौलवी बताते हैं कि रास्ते में किसी गलत चीज़ से इसका टकराव हो गया जिसकी वजह से उसके ऊपर वो आ गया है और अब पूरा इलाज होगा, और बहुत सी आयतें वगैरह दी, तावीज़ दी, उसके बाद ही सब कुछ सही हो सकता है। काफ़ी टाइम तक उसका इलाज चला और उस पूरे टाइम जो भी महीने थे वो अकेले नहीं रह पाता था, और उसके बाद भी वो लड़का बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि काफ़ी छोटी एज का था और ऐसा हादसा पेश आया। वो काफ़ी छोटे दिल का जैसे हो गया, अकेले रह नहीं सकता था, अपनी अम्मी के साथ ज़्यादातर रहता। बट फाइनली उसके बाद इलाज के बाद उसके साथ कोई बुरा हादसा पेश नहीं आया और सब वापस नॉर्मल हो गया। ओके, जो दूसरी स्टोरी है वो भी एक ट्यूशन की ही बच्ची की है जो कि एक टीन एज की कहानी उसकी सुनाई हुई है। वो काफ़ी पढ़ाकू टाइप की बच्ची थी और वो अपने मामा मामी के साथ उनके घर में रहती थी क्योंकि उसके मामू जो थे ना वो उसे ट्यूशन पढ़ाते थे। अब मामू पढ़ाते इतना लंबा लंबा थे, घर बहुत दूर था, तो वापस आने जाने में मसले होते थे, इसलिए उनके मामू के साथ ही वो रहने लग गई। अब एक रात उस बच्ची की आँख खुली और वो जैसे वॉशरूम के लिए उठ के जैसे बाहर गई तो उसे ना जैसे रोशनी सी फील हुई। वॉशरूम के बराबर में दरवाज़ा था, मेन गेट ना, वहाँ से जैसे कुछ रोशनी निकल रही है और पूरा जैसे सहन उसकी वजह से रोशन हो रहा है। तो वो उस तरफ गई और देखा कि एक बहुत बहुत लंबी हाइट का एक आदमी पीठ करके खड़ा हुआ है और जैसे वो आदमी ना आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है, जैसे टर्न हो रहा है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता टर्न होते 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 जब पूरी तरीके से टर्न हो गया तो वो बच्ची ये बताती है कि उस आदमी का मुंह बहुत ही कोई लंबा और खौफनाक था
और उसके कपड़े ऐसे जैसे उसमें से चमक निकल रही हो, रोशनी निकल रही हो, और काफ़ी लंबी हाइट का वो था ना, जो भी चीज़ थी। ये देखकर वो बच्ची बहुत डर गई और भागकर अपनी मामी के पास गई और उन्होंने बोला बाहर सहन में कोई है और बहुत खौफनाक शक्ल का है। ये सुन के मामी ने उसे गले लगाया और अपने पास लिटा लिया और बोला तुम इतनी रात में उठी क्यों, और उसे बोला सो जाओ। वो बच्ची छोटी थी, वो सो गई। फिर थोड़ी देर बाद मामी ने ही उसे उठाया और बोला, बच्ची से पूछा कि तुम्हें वॉशरूम वगैरह जाना था, पानी पीना था, जो भी करना था तुम अब जाके कर सकती हो ना। तो बाद में ही बताया मामी मामा ने ही कि उस घर में कुछ था और कभी कभार जैसे लेट नाइट जब वो लोग उठते थे तो वो चीज़ उन्हें दिख जाती थी और ये देख के वो लोग एक कोने पे ही जाके बैठ जाते थे और जैसे उस चीज़ के रास्ते में नहीं आते थे, वरना अगर उस चीज़ ने कोई नुकसान पहुंचा दिया इसलिए मामू मामी फिर उस जिन के रास्ते में कभी भी नहीं आते थे। अब वो बच्ची इतना डर गई कि वो वापस घर गई और उसने अपने अब्बा को यही बोला कि अब मामू मुझे घर पे पढ़ाने हैं लेकिन मैं कभी मामू मामी के घर वापस नहीं जाऊंगी। तो आज की यही 2 स्टोरीज़ थी। आई होप आपको अच्छी लगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।